यूएई की फुजेराह ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ। फैसिलिटी के एक बड़े हिस्से को नुकसान हुआ। अब आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं कि दरअसल फुजेराह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। जल्दी से आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्यों इसे टारगेट किया गया है। मिडिल ईस्ट की ऑयल लाइफलाइन इसे माना जाता है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल्स में से एक है और इसलिए फुजेराह को टारगेट किया गया कि यहां पर सीधे तौर पर फुजेराह के जरिए बड़ी कोशिश हो सकती है। फुजेराह मिडिल ईस्ट की ऑयल लाइफलाइन क्यों कहा जा रहा है? यूएई का सबसे अहम ऑयल हब फुजेराह है। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसकी डिमांड को बीट करने के लिए इस रूट को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फुजेराह ऑयल फैसिलिटी सबसे महत्वपूर्ण यहां पर मानी जाती है। फुजेराह रूट से होता है अरबों डॉलर का ऊर्जा कारोबार। अब यहां से एनर्जी सेक्टर के लिए अगर बात की जाए, फुजेराह इसका हब है। सबसे बड़ी बात, हॉर्मूज स्ट्रेट का विकल्प ही फुजेराह है। हॉर्मूज क्योंकि वहां पर परेशानियां हैं, वहां पर चीजें फंसी हुई है, अटकी हुई हैं। अब यह फुजेराह इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में है। अब यूएई को टारगेट भी इसलिए किया गया ईरान द्वारा कि अब हॉर्मूज के लिए, इसके ऑल्टरनेटिव के लिए अब जो है इस्तेमाल फुजेराह का किया जा रहा है। हॉर्मूज के बंद होने पर दुनिया के लिए बैकअप ऑयल रूट जो है वो फुजेराह के थ्रू जो है शुरू हो रहा है और इसके जरिए अगर कहा जाए हॉर्मूज के बंद होने के साथ साथ दुनिया के लिए पावर बैकअप के लिए, एनर्जी बैकअप के लिए फुजेराह सबसे इंपॉर्टेंट वो कड़ी बनकर उभर रहा है और इसी वजह से यूएई पर टारगेट भी सेट किया गया, फुजेराह पर टारगेट सेट किया गया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात ये कि हॉर्मूज पर पेच अटका है, लेकिन ईरान हॉर्मूज में ब्लॉकेट हटवाने की जगह फुजेराह को, यूएई को क्यों टारगेट पर ले रहा है? यूएई की फुजेराह ऑयल फैसिलिटी पर भीषण हमले हुए और दावा तो यहां तक किया गया कि ईरान की ओर से आए ड्रोन ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस बीच ईरान ने हमले में हाथ होने से क्लियर नो कह दिया है, इनकार कर दिया है। साथ ही ईरान की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि अगर उस पर कोई भी हमला हुआ तो अंजाम, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। ईरान का इनकार है, तो क्या इसको लेकर डिटेल सामने आ रही है, जल्दी से आपको बता देते हैं। ईरान ने यूएई पर हमले की खबरों से सीधे सीधे इनकार कर दिया है कि ये हमले ईरान ओरिएंटेड नहीं है, ईरान ने नहीं करवाया ये हमले। यूएई की तेल सुविधाओं को निशाना बनाने का कार्यक्रम ही नहीं था, कोई टारगेट ही नहीं था। यूएई टारगेट पर ईरान के नहीं है और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का हिस्सा ये हमला हो सकता है। लीजिए, यहाँ पर स्टोरी नहीं बिल्डअप कर दी ईरान ने कि ये हमले यूएस मेड है। खुद को फंसा हुआ खिलाड़ी बता रहा ईरान कि हम तो विक्टिमाइज्ड है, हम तो विक्टिम है, हम तो झेल रहे हैं, हम तो ऑपरेशन झेल रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन या ऑपरेसर इस वक्त ईरान क्या है, असल भूमिका क्या है? अब तस्वीर जो बन रही है, चाहे यूएई की पर्सपेक्टिव से हो या ईरान के दावे हो जिसमें सिरे से इनकार कर दिया है, खारिज कर दिया है कि इन हमलों को या इस हमलों के पीछे ईरान का हाथ है, तो इसकी तस्वीर आगे क्या बनती है ये बहुत दिलचस्प होगा। क्या ईरान को फंसाया जा रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान ने यूएई पर हमला नहीं किया तो फिर किया तो किसने किया? इसका अंजाम क्या होगा? क्या मोसाद और सीआईए मिडिल ईस्ट में फिर से महाविनाश की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या फिर कोई ऐसा किरदार है जो जंग की आग को भड़का रहा है, उस पर अपने मुनाफे की रोटी सेक रहा है? कौन है? जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। नाम किसी का और काम किसी का। मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही का खुफिया, सीक्रेटिव, डेंजरस प्लान जो है वो सामने आया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का खतरनाक प्लान है। याद कीजिए, मोसाद के पुराने ऑपरेशंस जिसमें पता भी नहीं लगता, भनक भी नहीं लगती दुश्मन देश को और वो ऑपरेशन सफल हो जाता है। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी सीआईए भी मोसाद के साथ है। अब ये जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट तौर पर अगर ये वर्क कर रहे हैं, मोसाद और सीआईए का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसको नाम दिया गया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। यूएई पर हमले जो हुए वो इसी के तहत हुए। कई बार सीक्रेट ऑपरेशंस के आरोपों में पहले भी मोसाद और सीआईए घिर चुके हैं। आप ये भी क्या इसी पार्ट का के जरिए हो रहा है? साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्या, ड्रोन ऑपरेशन के आरोप, साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड तौर पर ये मोड एक्टिवेट हो जाना जंग का, ये क्या दिखाता है? क्या सीआईए और मोसाद ही इसके पीछे बड़ी वजह है? तो जो दाल में काला कहा जा रहा था, क्या वो इसी तरफ से हो रहा है?
मोसाद CIA ने बार बार ईरान को निशाना बनाया है। अब ईरान को निशाना बनाने के लिए एक नया हथकंडा, जिसमें UAE फुजैरह पोर्ट को टारगेट किया गया। फुजैरह हमला भी ईरान के खिलाफ बड़े नैरेटिव का हिस्सा है, क्योंकि UAE बहुत सहयोगी खुद को बताता है इजराइल का। अब इजराइल की झूठ, उसके सच सभी से इस वक्त कहा जाए तो UAE उसे एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसी बात को अंदेशित किया अब्बास अरागची ने। उन्होंने कहा कि किसी बहकावे में ना आए और UAE डिसाइड करे कि ये कर कौन रहा है। सच्चाई तो ये है कि मिडिल ईस्ट में फिर से भयंकर जंग भड़क सकती है। वाकई में ऐसा हुआ तो फिर दुनिया पर इसका बड़ा असर दिखाई देगा। महाविनाश की तैयारी है। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं कि आखिर बारूद की ढेर पर क्यों बैठा है इस वक्त मिडिल ईस्ट। महाविनाश की घंटी बज रही है। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बारूद इस वक्त सुलग रहा है। बारूद की ढेर पर मिडिल ईस्ट इस वक्त टिका हुआ है। साथ ही ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप जो है हमले के लिए बेकरार है कि एक दफा फिर से एक्टिव कर दिया जाए, ऑपरेशन छोड़ दिया जाए। प्रोटेक्ट और फ्रीडम के तहत, यहां इस मोटिव के तहत ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं। तेल की लड़ाई, ड्रोन का वार, जासूसी का जाल, साइबर वॉर, ये सभी इसके महत्वपूर्ण कण हैं। अब अगर कहा जाए जासूसी, स्पाइंग और इसके साथ साथ भीषण हमले, ये साथ में होता है तो ये पूरा हाइब्रिड मोड एक्टिव हो जाएगा। फुजैरह हमले से जंग भड़काने का माहौल पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जंग फिर से भड़की तो तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, असर सबसे ज्यादा आपकी जेबों पर पड़ेगा। अब महाविनाश इस कदर कि यहाँ पर अरबों खरबों का खर्चा तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ शिपिंग रूट भी प्रभावित हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि ग्लोबल बाजार की धज्जियां उड़ सकती है, ग्लोबल बाजार गिर सकता है, भारी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। अब ये तस्वीर किस तरीके से आगे दिखाती है और क्या इसका रेपरकशन होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक बड़ी खबर इस बीच, रूस यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक इस बीच। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से बड़ा अटैक किया गया है, ताबड़तोड़ हमले। रूसी बॉर्डर में काफी अंदर तक ये अटैक किया गया है। सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, जिससे नुकसान हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि सीधे सीधे अगर रूस यूक्रेन की स्थिति को देखे, वो धीरे धीरे वो आग है, वो सुलगती जा रही है। वो आग किस तरीके से भयानक और विध्वंसक रूप लेगी, किसी को भी नहीं पता है। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल होना, इससे हमला करना, रूसी बॉर्डर के इलाकों को टारगेट करना, बाकायदे सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इन इक्विपमेंट्स को, इन संयंत्रों को टारगेट करना, क्या दिखाता है ये नुकसान? क्या अब रूस के लिए किस तरीके की तस्वीर दिखाता है? रूसी बॉर्डर में काफी अंदर तक ये अटैक हुआ है, यानी कि यूक्रेन अभी तक किसी भी कीमत पर रुकने के लिए और थमने के लिए तैयार नहीं है। यूरोप की धरती बीते 4 साल से ज्यादा समय से दहल रही है। रूस की सेनाएं यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। रूस ने एक बार फिर से भीषण हमला किया है। यूक्रेन के एक और अहम ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का दावा किया गया और इसको लेकर के तस्वीर सामने आई है। तस्वीर किस तरीके से है और किस तरीके की इस वक्त जो हलचल है वो नजर आती है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से जंग चल रही है। रूसी सेनाएं लगातार यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को दहला रही है। यूक्रेन के हर कोने में तबाही के निशान बिखरे हैं। जर्रे जर्रे पर रूसी बारूद के दस्तखत मौजूद हैं। पुतिन के जवानों ने यूक्रेन के गैस संयंत्रों पर फिर बड़ा हमला किया। रूस ने यूक्रेन के गैस उत्पादन संयंत्रों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी नेफ्टगैस के सीईओ सर्गेई कोरेतस्की के मुताबिक रूस की सेना ने पोल्टावा और खार्किव क्षेत्र में मौजूद गैस उत्पादन संयंत्र पर हमला किया। इन हमलों में 3 कर्मचारियों और 2 आपातकालीन सेवा कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हो गए। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की निंदा की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रचार के मकसद से युद्ध विराम की मांग करना और इसके बाद मिसाइल और ड्रोन हमले करना गलत है। बताया जा रहा है कि पुतिन की ओर से पहले ही 8 से 9 मई तक 2 युद्ध विराम का ऐलान किया गया था। इधर खबर है कि सीज़फायर के ऐलान के बावजूद यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर हमला किया। हमले के कारण किरीशी शहर के एक औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम अलग अलग इलाकों में लगभग 300 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। फिलहाल पुतिन के जवान डोनबास के करीब 80 से 90% हिस्से पर काबिज हो चुके हैं और पूरे यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर कब्जा जमा चुके हैं। बताया जा रहा है कि पोक्रोवस्क और स्लोवियांस्क जैसे महत्वपूर्ण रसद केंद्रों पर दबाव बढ़ गया है, जहां रूसी सेना ने अपनी पकड़ मजबूत की है। खबरों के मुताबिक इस साल मार्च से मई के बीच रूसी सेनाओं ने एक साथ 1000 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागकर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इन हमलों का मकसद ऊर्जा संयंत्रों को तबाह करना है, जिससे चेर्निहिव के पास करीब 1.5 लाख घरों में बिजली गुल हो गई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।